Hi. So let's witness the change. The change is I am Bangalore. आई एम बैंगलोर ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया है. क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में, आपको कितना स्कोर करना चाहिए कैट में, क्या होना चाहिए, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में. द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑफ आई एम बैंगलोर सिलेक्शन क्राइटेरिया. यू आर इन ऑन द एजुकेशन, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड. तो हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, पीजीपी आई एम बैंगलोर का व्हाट इज द एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया 24-26, व्हाट आर द 3 बिग चेंजेस एंड हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट योर एडमिशंस. मिनिमम एक्सपेक्टेड कैट 2023 इज स्कोर बेस्ड ऑन द आरटीआई रिप्लाई और बहुत सारा इटरेशन और बहुत सारा कैलकुलेशन के बाद. कैट स्कोर कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट आप डायरेक्ट जंप मत करना बिकॉज बहुत कुछ वहां पे चेंजेस हुए हैं लास्ट कैलकुलेटर से. तो आप वीडियो को एंड तक देखना है, कैसे फिल करना है कैसे नहीं फिल करना है मैं आपको बताऊंगा. माइसेल्फ हम ये पीपल कॉल मी एमबी और क्वांट गुरु. दिस इज माई कैट और जैट स्कोर विच इज नॉट बैड. तो हम स्टार्ट करते हैं आई एम बैंगलोर. क्या आई एम बैंगलोर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नो, आई डोंट थिंक दे नीड एनी इंट्रोडक्शन. दिस इज द 50th ईयर ऑफ एक्सेलेंस 73 to 2023. दिस इज व्हाट आई एम बैंगलोर. लेट्स डिस्कस अबाउट आई एम बैंगलोर. ये समर प्लेसमेंट 2024 का डेटा है फ्रॉम ऑफ द पीजीपी पीजीबीए बैच का, ये उनके बैच का डेटा है. एंड दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम लिंक्डइन देयर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. सो डेफिनेटली ये उन्होंने जो पब्लिश किया है जो है टोटल 604 पीजीपी और पीजीपी बीए. ये जो वीडियो है ये पीजीपी का है. इफ यू वांट पीजीपी बीए दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स का भी वीडियो आना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना. 31% फीमेल्स हैं, 47% बिलोंग्स टू द आईटीज एनआईटीज बिट्स एंड द एसआरसीसीज. एसआरसीसी कम्स इन द प्रीमियर एंड और भी बाकी कुछ हैं. 9% आर द सीए बीकॉम एंड द बीबीए. मतलब डाइवर्सिटी में 9% है. एकेडमिक अगर देखा जाए 300+ ऑर्गेनाइजेशंस इनके पास वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहे हैं. अगर आप देखते हो तो 28.1 मंथ इनका एवरेज वर्क एक्स है. 13 से 24 मंथ के सबसे ज्यादा लोग हैं 33%, 25 से 36 32%. मतलब ये जो एज ब्रैकेट है 25 से 36 मैक्सिमम जनता यहां पे है. बट ये एक बस डेटा है. एवरीथिंग अबाउट योर कैट स्कोर, आपका प्रोफाइल क्या है, आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है. इवन 48 मंथ से ज्यादा 6% लोग हैं. आईटीज आईटीएस के लोग आपके 22% हैं. इवन 5% ऑयल एंड एनर्जी में भी जा रहे हैं. फिनेंस का 14% है. और दीज आर द डेटा जो उनका बोला जाता है. और ये इनका छोटा सा है कि वो नंबर 2 पे हैं, नंबर 3 पे हैं, नंबर 1 पे हैं, क्या रैंकिंग है. बट हमें इससे ज्यादा मतलब है बॉस मैं तो कैट देने जा रहा हूं, मुझको कैट में क्या करना चाहिए, कितने स्कोर को मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझको बैंगलोर से कॉल आएगा. मुझे देना तो बेस्ट है अपना. कैट में आपको बेस्ट ही देना होगा तभी ये दिखेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. दीज आर द लास्ट ईयर रिजल्ट्स ऑफ आई एम बैंगलोर फ्रॉम आवर एजुकेशन फैमिली. वी हैव पुट द स्मॉल डेटा हियर. बाकी भी डेटा बहुत कुछ है जो मैं आपको अभी पूरे स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता हूं. तो वी हैव अ ग्रेट फैमिली. लास्ट ईयर अराउंड 1600+ टोटल कन्वर्ट्स थे इन द टॉप बी स्कूल्स. इफ यू वांट टू इनरोल ऑफ द एनी ऑफ द कोर्सेज, अभी आपका कैट 2023 का बूस्टर चल रहा है लास्ट लैब, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. दूसरा स्नैप हाइस्ट का भी एडमिशन ओपन हो चुका है. ये सेल्फ प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें आपका मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिलता है. ये सेल्फ प्रैक्टिस है. फीस आपका इसका 1999 है, इसका फीस 7999 है. अगर आपको किसी में भी ज्वाइन करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर सकते हो. 40 डेज कोर्स आ रहा है 1999 में. वी कॉल्ड इट बूट कैंप. कैट और जैट का 1999 का 40 डेज का कोर्स है. बहुत जल्द अनाउंस होगा. इसमें हम लोग लंबी क्लासेस लगाते हैं, हर एक टॉपिक हर एक प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. और मोरलेस बहुत सारी आप बोल सकते हो कि इस कोर्स के लिए हर एक ईयर लोग वेट करते हैं कि चलो ज्वाइन करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं. सीवी 9.0 दैट इज व्हाट वैट पीआई 9.0 में 9th एडिशन, ये 9th ईयर है ऑनलाइन कोर्स का. वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑनलाइन कोर्स जिसमें हम आपको बेस्ट देने की प्रैक्टिस करते हैं. और कैट 2024 बैच 1 का भी एडमिशन ओपन हो रहा है. आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, यहां पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है क्या नहीं करना है. हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया. व्हाट आर द बिग चेंजेस इन अ शॉर्ट एंड द इन डिटेल्स. एक शॉर्ट वीडियो गया है इस पे, बट हम इसमें डिटेल में बात करेंगे. तो चलो क्या प्रॉब्लम है. सबसे पहले आपको आई एम बैंगलोर का जो क्राइटेरिया नंबर 1 है वो कैट के फॉर्म में आई एम बैंगलोर पीजीपी को सिलेक्ट करना होगा, तभी वो कॉल करेंगे, एल्स नहीं करेंगे. लास्ट ईयर 80 परसेंटाइल था वीएआरसी में, इस बार भी 80 परसेंटाइल है वीएआरसी में. डीआईएलआर में 75 मिनिमम चाहिए था, इस बार इन्होंने 80 किया है, 5 परसेंटाइल इंक्रीज किया है. बिकॉज लास्ट ईयर एलआरडीए बहुत टफ था, तो इन्होंने भी 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वो उस पे कट ऑफ में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इंक्रीज करते हैं.
75 को इन्होंने 80 किया है, और जो पहले 85 था वो 85 है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज किया है 5 मार्क्स परसेंटाइल का, मतलब एक क्वेश्चन मोरलेस, एक क्वेश्चन आपको 5 परसेंटाइल से ज्यादा का फेस करता है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है फॉर द जनरल। एनसीओबीसी में भी आपका जो है 65 65 वहां पे 70 70 हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 70 65 65 है, वहां पे 70 70 70 हुआ है, यहां 65 60 60 है, वहां 60 60 60 है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 70, ईडब्ल्यूएस में देखो यहाँ क्या है 70 है, यहाँ 70 है। एससी 65 है, यहाँ एससी का इन्होंने डिक्रीज कर दिया है इंग्लिश में। तो ये सब इंक्रीज और डिक्रीज होते क्यों हैं? इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, वो अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखते हैं कि इसमें मेरे को कितने लोग आए, क्यों नहीं आए, उन्होंने एनालाइज किया और थोड़ा सा अंतर किया है, तो 1-2 मार्क्स छोटे से आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको थोड़ा सा कट ऑफ मतलब एवरेज मार्किंग लाने की जरूरत है अगर आप बैंगलोर जाना चाहते हो तो कॉल के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट कॉल। इसके बाद जो बहुत बड़ी चीज देखने को गई है जा रही है 23-25 मींस लास्ट ईयर आपका कैट था, आपका 10 था, आपका 12 था, आपका जेंडर डाइवर्सिटी था, और आपका वर्क एक्स और प्रोफेशनल था। कैट 55, कैट 55, 10th 15, 10th 10 पॉइंट वेटेज, 12th 15, 12 10 वेटेज, नो बैचलर, बैचलर ऐड किया गया है, जेंडर डाइवर्सिटी 5 है। और यहां मैं बता दूं जेंडर डाइवर्सिटी ओनली राउंड 1 के कॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद कॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट जेंडर डाइवर्सिटी नहीं होती है। वर्क एक्स 10, वर्क एक्स 10, तो बैचलर मार्क्स में 10 पॉइंट एक्स्ट्रा किया गया है और इसे 5 और 5 से डिक्रीज किया गया है। यहां जो सबसे बड़ी पॉइंट्स देखने को मिली है लास्ट ईयर मेरे एजुकेशन फैमिली से 92-93 परसेंटाइल पे IIM बैंगलोर पीजीपी कॉल था और हम लोगों ने उसे कन्वर्ट किया। लोग बोल रहे थे उसे कि नहीं तुम्हें IIM बैंगलोर से कॉल नहीं आ सकता है, मैंने कहा था कि IIM बैंगलोर से कॉल आएगा, उसका कॉल आया एंड वी कन्वर्टेड IIM बैंगलोर एट दिस परसेंटाइल। बट अब इस परसेंटाइल के पीछे मत जाना, उसका 10th बहुत अच्छा था 95 प्लस, 12th भी बहुत अच्छा था 95 प्लस, उसने वर्क एक्स में भी पूरे के पूरे मार्क्स लेके आए थे बिकॉज वो 35 के बगल में थी। कैट उसका थोड़ा कम था, तो लास्ट ईयर आपका एकेडमिक जो है 10th और 12th उसे खींच के लेके चला गया। वर्क एक्स भी उसका काफी अच्छा था, जेंडर डाइवर्सिटी भी उसके साथ थी या साथ नहीं थी मैं बाद में बात करता हूं। कैट आपका कम हुआ, बट अगर इधर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको IIM बैंगलोर से कॉल मिलता है बिकॉज 50% वेटेज आपकी प्रोफाइल का है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पिछले बार अगर आप 9.5 9.5 थे और सब कुछ अच्छा है तो बैंगलोर कॉल कर रहा था आपको, इवन आपकी कैट कट ऑफ से थोड़ी सी ऊपर थी। इस बार 3 सेक्शन ऐड करने पे मैंने देखा है कि लोगों को 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं, लोगों को 12th में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, कॉलेज को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार ग्रेजुएशन डिग्री उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और होगी भी जो ग्रेजुएशन में अपने मार्क्स को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा। तो अगर मैं अभी भी बोलता हूं आपका 10th 9.59% है, 12th 9.59 है और आपका ग्रेजुएशन भी 80 प्लस जा रहा है, इवन आपका लोअर कैट भी हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल्स को। कंडीशन अप्लाई, आपकी कंपोजिट स्कोर आपके साथ है। दिस इज वन केस, और मैंने जो भी डेटा बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 और 3 इयर्स के आरटीआई को देख के। लास्ट ईयर का कैट द टफेस्ट कैट था, इसलिए कम मार्क्स पे भी आते हैं। इस बार का कैट थोड़ा सा मैं ये समझता हूं कि टफेस्ट से थोड़ा सा कम होगा, तो आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए होगा। लास्ट ईयर 93 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल वाज अराउंड द 53-54 मार्क्स पे IIM बैंगलोर कॉल कर रहा था। इस बार हो सकता है 60 65 70 मार्क्स पे कॉल करेगा। मैं अगर ये मान के चलूं कि कैट थोड़ा सा इजी हुआ, कैट अगर टफ होगा जो कि कैट के बाद में बता पाऊंगा, तो मैं अपने कैलकुलेटर को फिर से अपडेट करूंगा। ये जो है ये एक्सपेक्टेड है कि कैट एक्स एंड वाई जी लेवल पे जा रहा हो, कैलकुलेटर को अपडेट करेंगे। अब मैं आता हूं अगली बार के लिए। वैट का स्कोर जो है इन्होंने 10 रखा है, वैट का स्कोर 10 रखा है। पहले भी वैट का स्कोर 10 था इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू 35 को इन्होंने 40 किया है, इंटरव्यू के वेटेज को थोड़ा सा बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, इंटरव्यू का वेटेज बढ़ेगा मतलब अच्छे लोगों की सिलेक्शन ज्यादा होगी जो उन्हें लगेगी वो प्लेसेबल है, क्योंकि मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो उन्हें चाहिए प्लेसमेंट ड्रिवन। इवन बैंगलोर भी ये सोच रहा है। एंड कैट वेटेज 25 दे रहा है, और आप समझ रहे हो कैट 25 है। 10th वो 10 वेटेज है, 10th को इन्होंने यहां कम किया कि 9 पॉइंट तो आ ही जाते हैं। 12th 5 है, 12th 10 है,
एंड बैचलर का 5 डाला है, बैचलर का 5 आपका पहले नहीं था। प्रोफेशनल अभी भी 10 है, तो उन्होंने 10th 12th को थोड़ा कम किया है, ग्रेजुएशन को इंक्लूड किया है, और क्या किया है, वो इंटरव्यूज में मार्क्स इंक्रीज किए हैं। तो उन्हें चाहिए क्या, एक बैलेंस्ड प्रोफाइल का बंदा जो उन्हें लगता है कि उन्हें प्लेस कर सकते हैं, होना चाहिए। यहां एक बात और जो आपको गौर करने की है, VRC का 19 पॉइंट्स है, मतलब 19 वेटेज है आउट ऑफ 55, LRDI 21 है और QA 15 है। यहां VRC 19 है, LRDI 21 है और 15, इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। तो अगर आप LRDI में अच्छा परफॉर्म मार्क्स लाते हो, आप तो ट्राई करोगे हमेशा अच्छा लाना, अगर आप LRDI में अच्छे मार्क्स लाते हो, क्वांट आपका ओके सोके भी है, मतलब मार्क्स अच्छे होने चाहिए। बिकॉज अगर आप टॉप में भी अगर ओके सोके बोलते हो तो एटलीस्ट 90 परसेंटाइल के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है, या 88 प्लस। और VRC से आपका 19 है, अगर आप 90 परसेंटाइल 90 90 90 सब में और ओवरऑल 98 हो तो बैंगलोर आपको कॉल करता है। अगर आप जेंडर भी, मतलब आपका प्रोफाइल ऑन एन एवरेज है, तो भी बैंगलोर कॉल करना स्टार्ट कर देता है, मोरलेस। बट मोरलेस कॉल करता है, सही मतलब नहीं आपका एकेडमिक एकदम बैठा हुआ हो, प्रोफाइल एकदम बैठा हुआ हो। अगर आप एवरेज प्रोफाइल के हो, आप बैलेंस स्कोर लाते हो और ओवरऑल 98 है, तो बैंगलोर कॉल करना स्टार्ट करता है। उसके बाद इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू लेके आओगे। चलिए हम बात करते हैं, हमने तीनों चेंज देखा कि कैसे इंपैक्ट करेगा। इस बार इंटरव्यू का रोल बढ़ा है, 10 12 का रोल घटा है, बट मोर और लेस बातें उतनी ही हो रही है। सो व्हाट इज द PGP 2024-26 क्राइटेरिया, मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। आपका 10th 12th का स्कोर होता है और वो लेते क्या है, टॉप 90 परसेंटाइल के साथ लेते हैं। इन द वर्कएक्स यू हैव 10x 30, ये बहुत सिंपल सा है, 36 मंथ या 36 मंथ से ज्यादा आपका वर्कएक्स होगा तो 10 पॉइंट्स मिलेगा, और बाकी आपको बहुत कुछ पॉइंट्स बांटना होगा। क्या आप इतना बैठ के कैलकुलेट करोगे, वो नहीं, आपको 90 परसेंटाइल स्कोर के साथ 10th और 12th बैच को पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टू द डेटा दिस, ये क्या है, फॉर ऑल कैंडिडेट फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स परसेंटेज स्कोर इन द 10th 12th बोर्ड एग्जाम इनिशियली एडजस्टेड टू डिवाइड बाय ईच स्टूडेंट बाय 19th परसेंटाइल स्कोर इन दैट बोर्ड। 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इनिशियली एडजस्टेड बाय डिवाइडिंग द 90th परसेंटाइल स्कोर, 90th परसेंटाइल स्कोर जो है उससे डिवाइड होता है। उससे क्या होगा, डिवाइड। क्या आपके पास 90th परसेंटाइल स्कोर है, वी हैव लास्ट 3 to 4 years का डेटा, उसके बेसिस पे हमने इटरेशन किया, रिग्रेशन एनालिसिस किया, सब कुछ किया है। वी फाइंड फ्यू ऑफ द डेटा जो क्लोज होता है, एंड वी से दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा, बट हम उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं जो क्लोज होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स नहीं हैं। अगर आप टॉप 10 कैंडिडेट्स हो ओवरऑल इन द CWSCA दैट इज प्रोफेशनल कोर्स में, साइंस डिसिप्लिन में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, अगर आप टॉप 10 स्टूडेंट हो अमंग ऑल द थिंग्स, बैंगलोर आपको कॉल करेगा। मतलब इवन आपका कंपोजिट स्कोर जनरल में बाकी से कम है, बट आप उस सेगमेंट में टॉप 10 में हो, बैंगलोर आपको कॉल करेगा। तो बहुत कुछ हम देखते हैं बैंगलोर के कॉल में, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, तो चलिए हम आते हैं, आप क्या इतना कैलकुलेट कर सकते हो, डेफिनेटली एक कॉमन बंदा इतना कैलकुलेट नहीं कर सकता है। वी हैव ऑल द डेटा, तो हम उसे रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। वी हैव द RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने डाला था आई एम बैंगलोर PGP CAT 2022 फ्रॉम 20 दिस। तो ये इंफॉर्मेशन आपका क्या है, कैट में 2.2 लाख जनता ने फॉर्म फिल किया था, एडमिशन मतलब एग्जाम देने गए थे, उसमें अराउंड 2.006 लाख जनता ने आई एम बैंगलोर PGP को टिक किया है। तो कैट में सबसे पहले आपको PGP को टिक करना होता है, अगर आप नहीं किए तो कैट फॉर्म खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद पूरा डेटा आपके पास है। जनरल नॉन इंजीनियर्स 178 शॉर्टलिस्ट हुए थे, टोटल शॉर्टलिस्ट 1944 हुई थी। 2.2 लाख जनता ने फॉर्म भरा, मतलब एग्जाम्स देने गए, 2.3 लाख 4 लाख ने फॉर्म भरा था, 2.02 ने PGP को सिलेक्ट किया, ओनली 1944 जनता शॉर्टलिस्ट हुई, जिसमें 742 जनता जनरल थी, उसके अंदर का बाइफर्गेशन नॉन इंजीनियर इंजीनियर्स ये है। NC-OBC 472 जनता हुई थी, नॉन इंजीनियर्स इंजीनियर्स ये हैं। EWS का 199 हुआ था, ये आपका ब्रैकेट है। SC में 299 शॉर्टलिस्ट हुए थे, ये आपका ब्रेकअप है इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर का। ST का ये आपका ब्रेकअप है। PWD का ब्रेकअप आपके सामने है, ये है। अब इसमें इंजीनियर्स कितने हैं, शॉर्टलिस्ट होने वाले ओवर 81% इंजीनियर्स हैं। आप, क्योंकि बैंगलोर ने कहीं भी ये नहीं बोला है कि मैं नॉन इंजीनियर्स को मार्क्स एक्स्ट्रा देता हूं। हाँ, वो प्रोफेशनल कोर्स को थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं, ओवर वर्क एक्स वो देखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, वो जेंडर को देखना स्टार्ट करते हैं, इंजीनियर वर्सेस नॉन इंजीनियर्स को वो बाइफर्गेट नहीं करते हैं।
तो आप आराम से यहां अगर आप इवन इंजीनियर्स हो तो अपने आप को नॉर्मल मानो, आप जनरल हो सकते हो, आप मेल हो सकते हो, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे ये आपका एक बात दिख रहा है कि इंजीनियर्स लीड कर रहे हैं यहां पे। अगर स्ट्रीम को देखो, जो शॉर्टलिस्ट हुई थी, CA 29 शॉर्टलिस्ट हुए, डॉक्टर 5 शॉर्टलिस्ट हुए फॉर द वैट PI, लॉयल 07 शॉर्टलिस्ट हुए। ये शॉर्टलिस्टिंग है और मैं बात कर रहा हूं शॉर्टलिस्टिंग का। कन्वर्ट कितने हुए वो कैट के बाद की बात होगी, और उसमें आपको CV 9.0 आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आते हैं हम लोग क्या एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेटर। आप क्या अपने आप को वहां तक पहुंच पाओगे? आखिर लास्ट ईयर की कितनी मिनिमम कट ऑफ थी? तो लास्ट ईयर जो क्राइटेरिया था वो कुछ अलग था, इस बार का क्राइटेरिया अलग है, जो सिमिलर टू लास्ट ईयर है। डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा अगर एडजस्ट किया जाए तो हम लोगों ने मतलब मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो मोर और लेस ट्राई करता है प्रिडिक्ट करने को कि क्या होगा। इसमें पहले पुराने जो कैलकुलेटर थे उससे ये कैलकुलेटर चेंज हो रहा है। आपके पास अब क्या है? फिल द डेटा टैब, पहला टैब है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद ओपन कहां करना? ओपन आप डेस्कटॉप पे ही करना। आप क्या करना? फिल द दिस डेटा, इस डेटा को फिल करना है, और बाकी सारा डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। बाकी जो भी डेटा है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आप उसको नहीं देख सकते हो। तो आपको अगर मैं बात करूं फिल दिस डेटा, इसमें मैंने डेटा कुछ फिल किया है। अगर आप CBSE को हो तो CBSE को फिल करो, ICSE तो ICSE को फिल करो। बाकी सारा बॉक्स जीरो रहेगा। जब मैं आपके पास डेटा हो तो सबका सब जीरो का, आप इसे फिल करना। बाकी किसी भी बॉक्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। आप बोर्ड को, अपना 12th बोर्ड के मार्क्स को फिल करना जो भी है, ग्रेजुएशन परसेंटेज मार्क्स को फिल करना, वर्क को फिल करना, जेंडर को फिल करना। IIM बैंगलोर CA CWS CF FRM को भी देखता है। अगर आपके पास CA CS FRM का डिग्री है तो आप मुझसे पर्सनल बात कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं, कितना एडजस्टमेंट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, वो देखना। और सिंस वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे एक रिव्यू है, आप जाके यहाँ रिव्यू दे सकते हो 5 स्टार, और इसमें लिख सकते हो कि क्या हमने क्या किया नहीं किया। और ये है, एंड आपका लास्ट लैब का एडमिशन ओपन आप ले सकते हो। आप जैसे ही डेटा फिल करोगे IIM बैंगलोर के टैब में आप जाना, सब कुछ डेटा फिल होगा। अगर आपका डेटा दिख रहा है वहां पे फिल, अगर आप जनरल हो तो आपको 91 मार्क्स लानी होगी। पिछली बार जनरल को, क्योंकि कैट टफ हुआ था, मैंने जब सीट बनाई थी उसमें ग्रेजुएशन नहीं था। अब ग्रेजुएशन जब इंक्लूड करते और पिछले बार की डिफिकल्टी भी देखते तो आपका यहां पे जो होता है ना वो 78 मार्क्स से करीब हो रहा होता है, 78 73 मार्क्स का। लेकिन इस बार 91 हुआ है, क्योंकि मैं दो चीजें मान रहा हूं, एक तो ग्रेजुएशन इंक्लूड हुआ है, दूसरा क्या है, मान रहा हूं कि कैट थोड़ा सा इजी हुआ। तो अगर टफ हुआ तो मैं फिर बताऊंगा। EWS का 73, NCOB से 75, आपको इतने मार्क्स कैट में चाहिए। दिस इज व्हाट द मार्क्स, नॉट द परसेंटाइल। अगर मैं कैट इजी हूंगा, 91 है, तो अराउंड ये 97 98 परसेंटाइल के करीब होगा, 73 अराउंड 92 93 परसेंटाइल के करीब होगा, और सो ऑन। मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज परसेंटाइल के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, और परसेंटाइल एक बेसिक मिथ है ऑन दी कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद कंपोजिट स्कोर और बात होती है आपके कैट स्कोर की, एंड दैट्स टू नॉट द रॉ स्कोर जो कैट आपका फाइनल स्कोर लेके आता है, उसकी बात हो रही है। तो मोर और लेस आपके इतने रॉ स्कोर अगर आ जाएं तो आपका कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप फाइट मारो। मैं बात नहीं कर रहा हूं सिमकैट में, अगर आप किसी और मॉक्स में इतने मार्क्स भी ला रहे हो एक या दो बार, तो उम्मीद रखिए कि आप अच्छे से परफॉर्म करो, आपका अच्छा होगा। और हर एक स्टेज पे वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट। आप मुझसे या हमारी टीम से बात कर सकते हो, हम लोग हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। डाउनलोड कर लेना। IMP PGP IIM लखनऊ का भी उसी सीट से डेटा फेच कर रहा है। PGP में ये जो येलो बॉक्स है यहां आपको फिल करना होगा। SM में डेटा फेच कर रहा है, आप देख सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको फिल दिस डेटा टैब को फिल करना है, वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो प्लीज राइट द रिव्यू। दिस इज गोइंग टू एड व्हाट अ जेस्चर, गुडविल जेस्चर आपके साइड से हमारा है। बहुत अपडेट, बहुत कुछ आने वाला है, कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा भी इंक्लूड करने वाले हैं जो लास्ट ईयर इंक्लूड नहीं किए थे। सो दिस वन इज द मोस्ट ऑथेंटिक, एंड ये मेरा ऑनेस्ट ट्राई है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कैट डिफिकल्टी। कैट के बाद मैं फिर से लेके आऊंगा कि अब आपको कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए, कौन से फॉर्म फिल नहीं करने चाहिए। तो अभी आपको SPGen IMR और MDI का डेटा है, क्या आपको SPGen IMR फॉर्म फिल करना चाहिए? आप बात कर सकते हो मुझसे, मतलब यू कैन पिंग मी, जहां पे भी आप पिंग कर सकते हो। इफ आई वुड बी फ्री, मैं हैप्पी टू रिप्लाई करूंगा आपको, और हम लोग मिलते रहेंगे वीडियो में हर एक बार। एंड this was the last year result. Even having 1 2 3 4 5 6 7 8 converts,
is a good convert from the Bangalore and we have a multiple calls of the IIM Bangalore जिसको कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की थी। कोर्स ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं बताता रहूंगा, कॉलेज अपडेट करता रहूंगा, और किसी भी कॉलेज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। माई सेल्फ हम, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आप भी बेस्ट दो, बिकॉज जब तक बेस्ट नहीं दोगे ना, बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।